इसके पहले जब सोलर नहीं लगवाया था हमने तो उस टाइम हमारा 1500 से 1800 गर्मियों के मौसम में आता था, 1800 के आसपास। और इस टाइम 400 के 500 के आसपास आ रहा है, जिसमें कि आपका मीटर चार्ज भी है, सारी चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं शुभांशु जी। हम शिवपुर में हैं और ये इलाका इंद्रपुर का है। शिवपुर के पास, शिवपुर के अंदर की ही एक कॉलोनी है। और अगर बात की जाए यहाँ के फेमस जगहों की तो उदय प्रताप कॉलेज जो है वो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे है, मान लीजिए 1 किलोमीटर होगा। और ये वाराणसी ज़िले का सबसे यूनिक लोकेशन और बेहतरीन लोकेशन में से एक है। और हमारे साथ शुभांशु जी हैं और हम इनसे भी जानेंगे। हम यहाँ आने का हमारा जो मेन पर्पज़ था, यहाँ पे हमारा 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है, तो हम उसको भी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में के लास्ट में। लेकिन पहले हम शुभांशु जी से रूबरू होते हैं और इनके अनुभव को जानते हैं कि ये लगाए हैं तो इनको क्या प्रॉफिट समझ में आता है। और बाद में हम आपको इन्वायरमेंटल फ़ायदे भी बताऊँगा 2 किलोवाट के, तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो शुभांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आपका मैंने परिचय ठीक कराया और लोकेशन वगैरह। हाँ जी, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसे कंप्लीट कर दिया जाए। जी, मैं शुभांशु पाल जी, ये मेरा घर शिवपुर में पड़ता है, इंद्रपुर में जी। और ये सोलर के लिए मैंने आपके जो आन्या ग्रीन एनर्जी में शिव प्रवेश आई थिंक हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो इसके लिए मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, तो ऑनलाइन पोर्टल से मुझे आपके आन्या ग्रीन के बारे में पता था, तो उनसे कांटेक्ट किया मैंने। तो उसके बाद उन्होंने इसका एस्टिमेट मुझे प्रोवाइड किए, तो उसके बाद आगे का बातचीत स्टार्ट किया। हम उन सवालों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ बनारस में आप कितने समय से रह रहे हैं? ये हम लोग का बुनियादी है, शुरू से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब बचपन से? हाँ, बचपन से ही। हाँ, जिसे कहते हैं पैतृक है, यहाँ पे बाप दादा लोग सभी लोग रहे। हाँ जी। तो बनारस के बारे में आपसे बेहतर और ये शिवपुर इलाके के बारे में आपसे बेहतर तो कोई शायद ही जाने। ये बताइए, ये शिवपुर के इलाके में बिजली शुरू से ऐसी थी, अच्छी थी, या फिर बाद में कुछ अच्छी हुई? नहीं, कुछ 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेज आया है। 15 साल पहले ऐसा नहीं था, कुछ दिक्कतें होती थी बिजली में, लेकिन अब ऐसा है 15 साल अब ऐसा है कि अब 22 से 23 घंटे बिजली रहती है यहाँ पे बनारस में। 22 से 23 घंटे जी। कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, मतलब और ऑन ग्रिड के बारे में अगर बात करें तो आपको पता कहाँ से चला था ऑन ग्रिड के बारे में? आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में तो आपने बता दिया जी। ऑन ग्रिड के बारे में मैंने यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से ही थोड़ा बहुत अलग अलग पोर्टल से ये चीज़ जानकारियाँ पहले इकट्ठा की कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, सारी चीज़ें पहले मैंने इकट्ठा की जानकारी जी। तो मतलब एक चीज़ दिमाग में रहता है, जैसे कि हम लोग पहले सोलर मतलब देखते थे तो यही समझते हैं सोलर में बैटरी है, और बैटरी के बगैर सोलर की हम लोग कल्पना नहीं कर पाते थे। हाँ। और ये जानते थे कि सोलर महंगा है और साथ ही साथ बैटरी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, साल दर साल मतलब 4-5 सालों में रिप्लेस करना होता है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि कोई ऐसा सिस्टम आया है जो पहले के मुकाबले बहुत सस्ता है और साथ ही साथ इस पे सरकार की सब्सिडी को तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें बैटरी भी नहीं लगते हैं, तो जान के क्या महसूस हुआ? और इसके बारे में आपने पहले पता किया या फिर आन्या ग्रीन एनर्जी के द्वारा बताया? नहीं, पहले तो मैंने, जैसे कि गवर्नमेंट भी स्कीम चला रही है और आपका सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत वहाँ से पता चला। देन उसके बाद मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत सर्च किया, गूगल वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से सर्च किया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या लगवाना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, क्या सस्ता पड़ेगा मेरे लिए, कौन सा बेनिफिशियल पड़ेगा जी। तो मैंने ये सोचा कि बनारस में इस साइड मेरे शिवपुर में 22 से 23 घंटे बिजली रहती है जी। तो अगर से मैं ऑन ग्रिड लगवाता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। पहला, जैसे कि मुझे सब्सिडी मिलेगी जी, क्योंकि ऑन ग्रिड में सब्सिडी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ऑफ ग्रिड में है जी।
ऑन ग्रिड में है, ऑफ ग्रिड में नहीं है। अच्छा, हाँ। ऑन ग्रिड में सब्सिडी है जी। जी। तो मैंने सोचा कि अब ऑन ग्रिड में अगर सब्सिडी है तो इसको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल जाएगी और सस्ता भी पड़ेगा मुझे, और बैटरी का यूज भी उतना नहीं हमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिजली तो अच्छी खासी रहती है 22 से 23 घंटे। तो ये बताइए, और बिजली के बेनिफिट तो हो गई, आपको सब्सिडी भी मिली होगी। जी जी। कितनी सब्सिडी मिली है? 93,000 के समथिंग कुछ सब्सिडी 93,000, जिसमें 60,000 रुपये आपका सेंट्रल से मिला सेंट्रल है से, और 63,000 सेंट्रल से मिला है, और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट साइड से। 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट की मैक्सिमम सब्सिडी 30,000 है और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 है। और इनको जैसा कि बताया 2 किलोवाट पे इनको 92,800 समथिंग रुपये आपको आए होंगे, लगभग 93,000 रुपये के आसपास, क्योंकि पैनल 550 वाट के लगे हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 200 वाट एक्स्ट्रा हो जाता है, उसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। तो ये कैलकुलेशन होता है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग 90,000 बोल के चलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ही आता है, वो चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट होती हैं। और सब्सिडी के पैसे आपके आ गए लगभग, अगर देखा जाए तो आपने जितना अमाउंट पे किया है उसका लगभग 70% तो आपको मिल ही गया। बिल्कुल, हाँ। और 30% में आपका सोलर हो गया। हाँ। मतलब देखा जाए तो आपका कितने महीने का बिजली का बिल बच जा रहा है अभी के टाइम पे? अभी तो हम जैसे कि पहले जब सोलर नहीं लगवाया था हमने, तो उस टाइम हमारा 1500 से 1800 गर्मियों के मौसम में आता था, 1800 के आसपास जी। और इस टाइम 400 के 500 के आसपास आ रहा है, जिसमें कि आपका मीटर चार्ज भी है, सारी चीज़ें हैं। मीटर चार्ज है, सोलर लग जाता है, कुछ कंजप्शन भी लोग बढ़ा लेते हैं, सोचते हैं कि अब तो लग ही गया है, हाँ। थोड़ा सा बढ़ जाने दो। तो 400 से 500 आ रहा है, तो मैं ओवरऑल बचत देखूँ तो लगभग 1200 से 1400 रुपये आपका बचत हो रहा है महीने का जी। तो लगभग देखा जाए तो 2 से 2 से 2.5 सालों में आपका पूरा पैसा रिटर्न जीरो हो गया। हाँ। और पैनल पे कितने सालों की वारंटी है? पैनल पे 25 साल की वारंटी आना ग्रीन ने दिया है। 25 सालों जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने परचेज किया है अभी तक, या फिर आपके पिताजी ने, जिस पे 25 सालों की वारंटी है? अभी तो ऐसा कुछ मैक्सिमम 10 साल तक वारंटी मिलती है मोटर वगैरह पे, 25 सालों की वारंटी तो अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी नहीं मिली है। मतलब ये पहला प्रोडक्ट आपने अपने लाइफ में देखा है जिस पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी मिली। एटलीस्ट किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ भी 25 साल नहीं होता है। अगर व्हीकल सबसे बड़ा लंबे समय के लिए व्हीकल खरीदते हैं, उसका भी गवर्नमेंट ने 15 साल डिसाइड कर लिया है, 15 साल बाद आप स्क्रैप कर दोगे। तो देखा जाए 25 सालों के लिए ये सबसे बड़ी परचेज है आपकी। जी हाँ। और अमाउंट को देखा जाए तो उस हिसाब से मैच नहीं करता है, और ये 2-3 सालों में फ्री हो जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये आप 25 सालों तक 2 साल 3 साल भी पकड़ के चलते हैं, 3 साल माइनस कर दें तो 22 साल तक आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले हो। ये कितना बेनिफिशियल है और कितना मेंटली बेनिफिट देने वाला है आपको। जी। तो शुभांशु जी, आपका अगर देखा जाए तो 22 साल आप यूज़ करने वाले हो जी। 22 साल बहुत लंबा समय होता है, और एक दिमाग से टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि आपको अब बिजली के पैसे लगभग नहीं के बराबर दे दें। कैसा ये मेंटली आपको, मतलब जो मेंटली स्ट्रेस होता है कि महीने में इतने पैसे देने ही हैं, उसे कितना रिलीफ मिलेगा? ऐसे देखा जाए तो ये चीज़ें मैंने लगवाने के पहले ही डिसाइड कर लिया, सब कुछ मैंने सर्च कर लिया था कि कितने साल की, कुछ ऐसे कुछ कंपनियां हैं 20 साल की देती हैं, कुछ 25 साल की देती हैं। तो आन्या ग्रीन ने 25 साल दिया वारंटी, इसमें प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने आन्या ग्रीन से कांटेक्ट किया। अच्छा, अब हम ये भी बात कर लेते हैं, आन्या ग्रीन एनर्जी ने के सेल्स कंसल्टेंट जिनसे भी आपसे बातचीत हुई होगी, उन्होंने आपका मीटर रीडिंग के हिसाब से बताया था जी। किससे बात हुई थी आपकी? एक्चुअली मैंने कोई फीमेल थी, बात हुई थी उनसे। तो देन उसके बाद मेरी डायरेक्टर जो आपके हैं जी, मैंने उनको कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया शिव प्रवेश जी का जी। तो फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आगे से आप मेरे ही से जो भी डाउट होगा मेरे ही से करिएगा। तो उनसे ही मेरी बात जारी रही फिर। अच्छा, कितना मतलब अगर कि आपका जो भी सजेशन था, जो भी आपको कंसल्टेंट ने बताया, एग्जैक्ट उतना ही कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया या फिर कुछ कम कर दिया? नहीं, जितना उन्होंने बताया था, जो चीज़ें बताई थी, जो कॉस्ट बताया था, जो मटेरियल बताया था, सारी चीज़ वही थी उसमें। एग्जैक्ट जी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं था। कोई डिफरेंट नहीं पाया आपने जी।
अच्छा ये बताइए सुभांशु जी, जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह आए आपके यहाँ साइट सर्वे और या से फिर इंस्टॉल करने, उनका बिहेवियर कैसा रहा? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया था। और जितने भी पहले जो सामान देने आए थे फर्स्ट टाइम वो भी अच्छे थे, और जो लगाने आए थे इंस्टॉलेशन के टाइम आए थे कुछ इंजीनियर्स आए थे, वो उनका भी नेचर बहुत अच्छा था। और बाकी मीटर वगैरह के लिए भी लोग आए थे जब लास्ट एंड में, तो उनका भी सब बढ़िया था। काम कैसा किया इंजीनियर्स ने? जो आपका पैनल इंस्टॉलेशन हुआ और उसके बाद वायरिंग वगैरह हुई, उनका काम कैसा रहा? काम तो सही है, अभी तक 3 से 4 महीने हो गया, कोई फॉल्ट नहीं आया है। कोई फॉल्ट नहीं, कोई फॉल्ट नहीं आया अभी। और जनरेशन भी अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा खासा 9 यूनिट। अच्छा, मैं अब आपको कुछ इन्वायरमेंटल फ़ायदे बताता हूँ जी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जनरली बिजली यूज़ करते हैं तो क्या हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि फैलाते हैं तो फिर आपके तो सवाल बहुत सारे हो जाएंगे। जी जी। जैसे अगर कोई एक सवाल हो तो कैसे? अब बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उससे तो मेरे ख्याल से तो पोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, जनरली हम खिड़की खोल के देखेंगे तो हमें प्रदूषण नहीं समझ में आएगा जी। लेकिन जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं जो ग्रिड से आती है वो बनती है प्लांट में, पावर प्लांट में जी। और वहाँ पे बिजली बनाने का जो प्रोसेस होता है फॉसल फ्यूल को जला के, यानी फॉसल फ्यूल में कोयले वगैरह जी। और कोयला जलता है तो प्रदूषण होता है। हालांकि हमारे खिड़की के बाहर तो नहीं हो रहा है लेकिन जहाँ पे बन रहा है वहाँ हो रहा है। और उसके बाद जो ग्रिड से लाइट आती है वो भी करंट लॉस होती है, मतलब जितनी बनती है उतनी हमारे तक पहुँच नहीं पाती। हाँ, वो तो होता है। और हम घर में अगर 1 यूनिट यूज़ करते हैं तो लगभग आधा किलो कोयला खर्च होता है। और हम लोग यूज करते टाइम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर कि मान लीजिए दिन में आप 4 मतलब पूरा ओवरऑल जैसा कि 9 यूनिट बन रहा है आपका, मान के चलते हैं कि 9 यूनिट 10 यूनिट कंजप्शन है। 10 यूनिट का मतलब आप 5 किलो कोयला जला रहे हो। 5 किलो कोयला मान लीजिए वहाँ जल रहा है तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चला जा रहा है। अपने घर में जलाना हो तो घर की क्या कंडीशन होगी? फिर तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। घर में जो भी आपकी रंगाई पुताई ये सब खराब हो जाएगी सारे। और घर में बीमारियों का भंडार हो जाएगा, बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, सांसों की समस्याएं वगैरह हो जाएगी। हम लोग यूज करते हैं हमें नहीं पता चलता। बिल्कुल। और आपने सोलर लगाया है तो आपका ये भी बेनिफिट है कि आप उस बिजली का यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसका कोयले जला के बनता है, आप फ्री और ग्रीन एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने कंपनी का नाम रखा है आन्या ग्रीन एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो प्रदूषण नहीं फैलाती। आपको एक और जानकारी बता दूं, अगर मैं कहूं आपके छत पे पेड़ लगाने के बड़े वाले जो गांव में होते हैं, आम के, पीपल के बड़े बड़े, पॉसिबल है छत पे लगाना? नहीं, छत पे वही पॉसिबल। लेकिन मैं कहूँ कि आपने 92 ट्रीज लगा लिए, फिर आपके मन में सवाल होगा जी। देखिए क्या है कि 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने में 46 पेड़ लगते हैं। मतलब 1 किलो से जितना प्रदूषण बना 1 किलोवाट बनाने में, उसको कम करने के लिए तो भाई पेड़ ही कम करेंगे जी जी। जो एनवायरनमेंट में प्रदूषण गया है जी। तो 46 पेड़ लगते हैं उसको कम करने में। आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाए हैं, 2 किलोवाट बिजली बना रहे हैं और उसके लिए आप प्रदूषण कर रहे हैं 0 जी। इस हिसाब से आपने 92 पेड़ लगा लिए हैं छत के ऊपर। कैसा महसूस होता है? तो बहुत अच्छी बात। अभी आप यंग एज में हैं जी, और आप बेहतर इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मतलब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो हमारा इन्वायरमेंट से है उसमें एक सिपाही बनकर आप खड़े हैं। ये जान के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 550 वाट के मोनो पर खापकट बाइफेशियल पैनल, टोटल 4 पैनल लगे हुए। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो GI चैनल का यूज़ किया गया है ताकि ये जब भी लगता है छत के ऊपर ही लगता है। वहीं अगर वायरिंग फिटिंग की देखें तो पैनल टू पैनल जो भी कनेक्शन हुए हैं उसको अच्छे से केबल टाई की मदद से चिपका दिया गया है ताकि कोई भी बंदर वगैरह इसको नुकसान न पहुंचा सके। वहीं एक साइड में लाइटिंग अरेस्टर लगा है। लाइटिंग अरेस्टर का मेन पर्पज़ होता है आकाशीय बिजली से आपके पैनल सेटअप को बचाना, साथ ही साथ आपके घर को भी सेफ़ रखता है। और इसीलिए हम लोग इसको लाइटिंग अरेस्टर को पैनल से दूर और
ऊंचाई पे रखते हैं ताकि जो भी बिजली गिरे वो अवशोषित करके सीधे ज़मीन के अंदर अर्थिंग कर दे। हम लोग स्ट्रक्चर में इसलिए अटैच नहीं करते हैं कि कहीं कोई क्षति ना हो जाए और उसके बिजली के वोल्टेज को नापा नहीं जा सकता कितने वोल्ट की करंट आएगी, तो पैनल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ ही साथ अगर कोई होगा तो उसको भी क्षति पहुंचा सकता है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग में हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पीछे की साइड मैं दिखाऊंगा, कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी वायर होते हैं अगर पुराने वायर रहेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं समय के साथ, और पैनल की वारंटी 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो उतने समय तक टिकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्वर्टर का सेटअप किया गया है, एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एक साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैनल के साथ कनेक्टेड होता है और वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू ही इन्वर्टर में आती है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो उससे पैनल से एक्स्ट्रा जनरेशन आया, उसकी वजह से इन्वर्टर को क्षति न पहुंचे, इसलिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को लगाते हैं। इसमें डीसी, एसपीडी और एमसीबी लगे हैं जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे लेकिन इन्वर्टर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइन फ्लक्चुएट करती है, बाय द वे कोई ट्रांसफार्मर से इशू आए तो उस कंडीशन में इसमें भी एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। एसपीडी डिस्ट्रॉय कर लेगा, एमसीबी गिर जाएगी और इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा एज का इन्वर्टर है ना ग्रीन एनर्जी का, जो कि पैनल जो डीसी करंट बनाता है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आपके नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है, जो आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ऑन ग्रिड का सेटअप दिखाया, साथ ही साथ शुभांशु जी से बातचीत की, और शिवपुर के लोकेशन में ये शुभांशु जी का घर था, उनके घर आए हुए थे। ऑन ग्रिड का पूरा सेटअप दिखाने के बाद, शुभांशु जी से बातचीत करने के बाद जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें ताकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की पूरी टेक्नोलॉजी को वो लोग समझ सकें और उसका कैसे बेहतर उपयोग कर पाएँ, और कोई कंपनी आपको दे रही है तो उसमें किन किन बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी उन लोगों तक भी पहुँचे जो ये वीडियो देखें। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।